दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद दीक्षित। ये मेरा तीसरा वीडियो है। आपको पता ही है मैं धर्म के विघटन के ऊपर, धर्म को संगठन की कितनी आवश्यकता है इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ आजकल। और मैं चाहता हूँ कि धर्म पूरे वैभव के साथ हम सब लोगों के सहयोग के से ऊपर जाए। ये मेरी बहुत दिली इच्छा है। अब मैं लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं, मैं थोड़ा लॉजिकली सोचता हूँ और हो सकता है कई चीज़ें बिल्कुल जो धार्मिक रूप से कई लोग ज़्यादा पजेसिव होते हैं, उन लोगों को बुरी लग जाए, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं कई चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कल मथुरा के बारे में बात कर रहा था, वृंदावन के बारे में बात कर रहा था। हमारे धार्मिक स्थलों में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई विकास नहीं हो रही, जबकि अथाह पैसा जा रहा है उन जगहों पर। दानदाताओं की कोई कमी नहीं है, मतलब कंट्रीब्यूट करने वालों की कोई कमी नहीं है। पैसा नेचुरली वहाँ बहुत ज़्यादा जा रहा है। आप देख रहे हो हर तीर्थ स्थल में कई जगह अब बैठे बैठे बहुत सारे साधु हैं जो बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जनता को। कोई बस गाना गाए जा रहे हैं, अच्छे भजन गाए जा रहे हैं। यार अच्छे भजन से गुड़ कहने से मीठा मुंह मीठा नहीं होता। और कितना ही सुंदर भजन गा लो, कितना ही संगीत के साथ गा लो, कितना ही अच्छा गा लो, इससे मतलब धर्म पे कोई धर्म के अच्छाई के लिए कुछ नहीं हो रहा इससे। कोई कहीं बैठे गा रहे हैं ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, लेकिन बैकुंठ नहीं बनाना ब्रज को। समस्या ये है कि हम ब्रज तज बैकुंठ तो न जाएं, ठीक है, नहीं जाना कि ब्रज से हमें लगाव है, लेकिन उस लगाव के लिए हम कर कुछ नहीं रहे हैं भाई। मतलब ये है कि अगर मान लो ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, तो आपको ब्रज के लिए कुछ करना भी चाहिए। ये इतने इन्फ्लुएंस करने वाले साधु हैं वहाँ, बहुत सारे महात्मा हैं, बहुत सारे कथावाचक हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। फिर आप दूसरे देखते हो देवकी नंदन वगैरह जैसे लोग हैं, वो बहुत बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उनके हज़ारों लाखों की करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। भानगढ़ी पर राधे राधे, यहाँ राधे राधे, दुनिया भर के गाने वाले लोग भी हैं, और भी हजार, मतलब वहाँ एक नहीं है साधु, इतने इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं कि वहाँ चाहें तो वो अरबों 10 अरब की दौलत इकट्ठी कर सकते हैं साल 2 साल में, और वृंदावन को बैकुंठ ही बना सकते हैं। लेकिन और कृष्ण की नगरी में वहाँ मल जा रहा है यमुना में, वो यमुना जो मतलब कृष्ण की सबसे प्रिय रही होगी। आप सोचिए पानी से कितना लगाव होता है। जो भी जब वो बचपन में होंगे, उनके बचपन की कहानियाँ सुना सुना के धन एकत्रित किया जा रहा है ना, कि भाई ये, और जो करेगा सब ईश्वर करेगा, ये है, हमने कुछ नहीं करना। सीधा सिंपल सी बात ये है कि सब कुछ ईश्वर पर टाल दिया है। अब कृष्ण आएंगे, राम अवतार लेंगे, कल्कि के रूप में लेंगे, अब परशुराम आएंगे, भाई सब हम उनके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। हो सकता है वो आए ना आए, लेकिन उस वक्त का इसी तरह से इंतज़ार करते रहोगे। धरती जो बैकुंठ, ब्रज तज बैकुंठ तो न जाऊं, लेकिन जो कृष्ण की नगरी है, जो बैकुंठ है, उसको आपने भाई बैकुंठ बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। ना तो वहाँ लोकल नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कुछ कर रहे हैं, ना जो पैसे का सदुपयोग हो। मंदिरों में कम पैसा जाता है क्या आप सोच रहे हैं, है ना। जिन मंदिरों में मतलब लोगों को ये वहम है कि 10-20% तो लग ही जाता होगा हमारा वाला, भाई बहुत बड़े वहम में हो। आपका पैसा हज़ारों में 1 रुपया भी नहीं लग रहा वहाँ पे। 1% तो मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ। ये सब अंडे पंडे, मैं खुद ब्राह्मण हूँ तब बता रहा हूँ आपको, सब अंडे पंडे जो दुनिया भर के लोग इनके मैनेजमेंट में लोग हैं, खाली ब्राह्मण ही नहीं है उसमें, हज़ारों लाखों लोग मिलजुल के सब खा रहे हैं दुनिया भर के। मतलब ये अगर आप जातिगत ले लो तो मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, सब मिलजुल के खा रहे हैं। राजनेता और ये वो, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ ये इतने इन्फ्लुएंस करने वाले साधु महात्मा हैं वहाँ, जिनके लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, उन्हें डर किस बात का है। बस जो लोकल लेवल पे पार्षद भ्रष्टाचार कर रहा है, सांसद कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, कोई हेमा मालिनी है सालों से वहाँ वो थी, है ना, कोई उनको कुछ कहने वाला है? कोई काम नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, सब अपने अपने फार्म हाउसों में बैठे हैं, है ना। तो बात यह है कि मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं, और उस कृष्ण के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं जिसने कर्म का सिद्धांत दिया। उसने कहा भाई निरपेक्ष भाव से
है ना। मतलब आप फल की चिंता किए बिना लगे रहो, तो आप फल की चिंता तो छोड़ दो, आप फल की चाह रखते हुए भी कुछ नहीं कर रहे भाई। आप मतलब कुछ शुरुआत करें, कोई तैयारी करें, तो बस मेरा तो अपना उसी चीज़ के ऊपर है। और लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, धर्म का ना इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि कल मैं देख रहा था, कोई वीडियो अचानक आ गई होगी, नेट पे चलती रहती हैं, कि भविष्य का कोई बुक होगी, उसमें देवकीनंदन जी बता रहे थे कि भाई सन 2027 तक 30 करोड़ लोग बचेंगे धरती पर। अब वो बता रहे बचेंगे कौन? बचेंगे वो जो भक्ति कर रहे हैं, जो धर्म के रास्ते पर हैं, जो धर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर सच्चाई अगर आप सीरियसली देखो, मैं किसी पे ज़्यादा ले जाना नहीं चाहता, धर्म कर कौन रहा है भाई, है ना। खाली भजन गाना अगर धर्म है तो आप धर्म मानते रहो यार उसको, है ना। और धर्म तो भाई ऐसे ना, धर्म की राह पर वो कहते हैं कि जो धर्म की राह पर चलेगा वो स्वर्ग पाएगा। अरे यार, धर्म की राह का मतलब है कि सब अच्छे ईमानदारी से काम करो, जो कर्म आपको मिल रहा है उसको पूरे दिल से करो, शिद्दत से करो, पूरी मेहनत करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चाई सब मतलब सच्चाई से बड़ा कुछ भी नहीं है, ईमानदारी से बड़ा कुछ भी नहीं है, पारदर्शिता से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई पारदर्शिता नहीं है, सब अपने निजी स्वार्थों में लगे हैं। आपको शायद भरोसा नहीं होगा, कहीं जाकर देख लेना, थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन के साथ सो देख लेना वहाँ जाके, कि मेरे को बिना मतलब खामखा की ये बुराइयाँ और इधर उधर की बातें करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ। और खाली श्रद्धा रखने से कुछ नहीं होगा भाई। आप सोच रहे हो कि ना सब कुछ भगवान करें, भाई आपने कुछ करना है, नहीं करना है, नहीं तो धर्म के संगठन के तौर पे आप कुछ कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा भाई, मैं अकेले तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भाई करने के लिए हम लोगों ने मिलना पड़ेगा, मिलने के लिए कोई संगठन बनाना पड़ेगा। और संगठन ये नहीं, बड़े बड़े संगठन ये कुछ नहीं कर रहे। आप देखो, अब केरला कन्वर्जन वाली जो फिल्म आ रही है ना, फिल्म बन गई, फिल्मकार ने बहुत बढ़िया काम करा है। और लेकिन कन्वर्जन हो किसका रहा है ना। जो गरीब है ना, जो आपने छुआछूत फैला रखा था, तो वो लोग जो थोड़े से निगलेक्टेड महसूस करते हैं समाज में, वो क्या तो कन्वर्ट हो रहे हैं, या हमारी स्त्रियां, हमारी लड़कियां वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं। कई बार कोई लोग सोचते नहीं हैं हमारे ना मर्दों के लिए। मतलब मैं ये नहीं कर रहा कोई स्त्री और मर्द में कोई भेद डालने वाली बात कर रहा हूँ। हर संस्था, हर वो मर्दों के बारे में बात कर रही है, जो एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, धर्म के लिए हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो मर्दों के तौर पे इकट्ठे हो रहे हैं। अरे स्त्रियां ही मतलब सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होती हैं। आप देखो, किसी भी जगह देख लो, लड़कियां कन्वर्ट होती हैं पहले, फिर वो अपने घर वालों को समझाती हैं, फिर वो अपने आने वाले हस्बैंड को समझाती हैं, धीरे धीरे करके बच्चों। और ये सबसे ज़्यादा कन्वर्जन का चांस उनका रहता है। वो उसकी एक वजह है, लेडीज़ को एंटरटेनमेंट पसंद है, उनको कोई उनके ऊपर ध्यान दे, ये उन्हें पसंद है। हमारे समाज में हम नॉर्मली लोग उनको निगलेक्ट करते रहते हैं, उनके एंटरटेनमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे, उनकी चीज़ों पे हम उस तरीके से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कर रहा, ये सारी बेकमियाँ किसी और में नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एंटरटेनमेंट के भाव के साथ उनको इकट्ठे होने, कीर्तन की सुविधाएं हैं, वैसी चीज़ें हैं, उनमें कुछ वैसे ज्ञान है। कीर्तन भी हो रहा है तो उनको वैसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं भाई। खाली भजन वैसे उनको कुछ ज्ञान देने जैसा कथावाचक होते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, लास्ट में गाने लगा देते हैं, वो उस पर डांस कर लेती हैं, शांत हो जाती है, चल वो अच्छा है। लेकिन वो वैसा ज्ञान नहीं दे रहे कि लॉजिकल वाला ज्ञान जो होता है ना, भाई हमारे धर्म में क्या चीज़ जरूर अच्छी है, दूसरों से क्या बेहतर है, इस तरह की चीज़ें कुछ नहीं बताते। और भाई अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं वीडियो लंबी हो जाती है, मैं क्या बताऊँ। कल हाँ, वो देवकीनंदन वाली बात याद आ गई। उन्होंने कहा भाई 2027 तक करीब 30 करोड़ लोग बचेंगे पूरी दुनिया में। ये पूरी दुनिया की बात है। तो पूरी दुनिया में हिंदू ही करीब 1.5 अरब के आसपास बैठेंगे, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, कम हो। उसमें से 30 निकाल भी तो 1.25 करोड़ तो हिंदू ही मर जाएंगे यार। इसमें से कौन से हिंदू ने इतना बड़े पाप कर दिए हैं, है ना। भाई सबसे बड़े पाप तो जो सबसे बड़े लोग हैं ना समाज में, वही कर पाएंगे ना। आम आदमी कितना पाप करता है यार। आम आदमी को अपनी भाई रोटी पानी और इसी से फुर्सत नहीं होती है, वो कितने पाप करने जा रहा है।
आपने लोगों को गुमराह कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा किसने कर दिया किसने नहीं कर दिया, बड़े बड़े धार्मिक लोग हैं ना, तो सारे गुनाह ना इनके ही निकलेंगे। बड़े बड़े राजनीतिक होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े कथाकार और कवितावाचक जो इन्फ्लुएंसर है ना धर्म के, वो एक्चुअली आपने धर्म के लिए कुछ करा तो है नहीं, और उम्मीद करते हो कि भाई खाली कथा कह देने से, गुड़ कह देने से मुंह मीठा हो जाएगा। कोई किसी को असली जो स्वाद है ना धर्म का वो नहीं दे रहे आप लोग। तो भाई धर्म के लोगों, बड़े लोगों ने ही कुछ करना होगा। मतलब आम आदमी तो क्या कितना इन्फ्लुएंस कर पाएगा। और रही बात इसकी कि मतलब हर चीज़ ना भगवान के ऊपर डाल दिया, जो कुछ करेगा भगवान करेगा। जबकि कृष्ण ने जब उपदेश दिया अर्जुन को, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, अर्जुन ने कई बार सवाल जवाब करे, उन्होंने कहा भाई आप तो भगवान हो, आप इसलिए करते हो। और भाई कोई भगवान कृष्ण ने भी कहा कि रे जो जिस तत्व से मैं बना तत्वमसि, हमारे यहाँ शब्द है अहम ब्रह्मास्मि। हमारे यहाँ जो मेन जो सूत्र दे रखे हैं ना शास्त्रों में, उनका मतलब हम समझाते नहीं है साधु सन्यासी, क्योंकि इससे समझाएंगे तो वो इंसान को अपने ऊपर गर्व होने का एहसास होएगा। कृष्ण खुद कहते हैं भाई जो तू है वही मैं हूँ, और तू मेरे जैसा बन सकता है, लेकिन बस कर्मों का भेद है सारा कुछ। जो अगर तू कर्म इस हिसाब से करेगा तो कह रहे कोई अंतर नहीं है ना। जो भगवान जैसे कर्म करेगा वो भगवान बन जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि इन्होंने किसी इंसान को ना भगवान बनने के लिए प्रेरित नहीं करना, क्योंकि भगवान वो उन्होंने मान लिया है कि नहीं हम तो आम इंसान हैं। ये अकर्मण्यता फैलाने वाला काम है। मतलब ये है खुद को कुछ करना नहीं है, इसलिए भगवान तो भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है जो भगवान कर सकता है, हम तो कर नहीं सकते, इसलिए इससे छुटकारा मिल जाता है। तो नाकारा लोगों के हिसाब से ना ये बना दिया गया है कि भाई हमने कुछ करना नहीं है, जो करना है भगवान नहीं करना है बस। बाकी और क्या लिखूं, अगर आपको पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, यही सब चीज़ है। आगे कल बनाऊंगा जो भी है वीडियो।